ने उसको तलाक दे दी, उसके एक बेटे ने खुदकुशी कर ली कि मैं दुनिया के सामने नहीं जा सकता, उसका दूसरा बेटा घर के अंदर बंद हो गया, 2 साल में बीमार होकर मर गया, क्योंकि हम पब्लिक के सामने कैसे जाएंगे। सिंगापुर के अंदर हमारे साथ तकरीबन हमारी थोड़ी देर के बाद आजाद हुआ था, सिंगापुर के पास एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आ गया, ली कुआन यू, उसने आते साथ ही कानून की बालादस्ती कायम की। सिंगापुर और पाकिस्तान का एक ही जितना था, हमारा जो औसत आमदनी पर कैपिटा इनकम हमारी और सिंगापुर की मिलती थी, एक ही जितनी थी। आज 60 की दहाई में ईमानदार प्राइम मिनिस्टर आया, कानून की बालादस्ती कायम की। जैसे ही आप कानून की बालादस्ती कायम करते हैं, करप्शन खत्म हो जाती है। वो सिंगापुर का एक मिनिस्टर, उसका अपना दोस्त था, वो पकड़ा गया करप्शन में। उस दोस्त को, वो प्राइम मिनिस्टर का दोस्त था, जैसे वो पकड़ा गया, उसे पता था कि मैं अब बच नहीं सकता, हालांकि मैं प्राइम मिनिस्टर का दोस्त हूं। उसने खुदकुशी कर ली कि अब मैं माशरे में कैसे जाऊंगा, क्योंकि माशरे में अमर बिल मारूफ है, अवाम खड़ी हो जाती है अच्छाई के साथ। वही सिंगापुर, अब ये सोचे, हम और सिंगापुर एक ही जगह थे 60 की दिहाई में। आज वो हमारा कितना पर कैपिटा इनकम, औसत आमदनी आज पाकिस्तान मेरे ख्याल में $2,500 हो गया, 3,000, मुझे अभी पूरा एग्जैक्ट नहीं पता। सिंगापुर में $60,000 पर कैपिटा इनकम है, औसत आमदनी। तो पहले इंसाफ और उसके बाद खुशहाली। और माशरे की जिम्मेदारी डाल दी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर बिल मारूफ पे। तीसरी चीज, उन्होंने अपने माशरे के अंदर मदीना की रियासत में क्या किया, तालीम की इमरजेंसी लगा दी। जंगे बदर के बाद जो कैदी मक्का के कैदी थे, उनको वापस के पैसे ले सकते थे, क्योंकि मुसलमान तो गरीब थे तब। बल्कि जंगे बदर में मैंने इतना भी पढ़ रहा था कि कई लोगों के पास तलवारें भी नहीं थे, डंडों से लड़े हैं। तो वो तो कैदियों को वापस करके पैसे ले सकते थे, हथियार खरीद सकते थे। दुनिया के अजीम लीडर ने कहा नहीं, जो 10 मुसलमानों को पढ़ा लिखा देगा उसको हम आजाद कर देंगे। तालीम के ऊपर जोर दिया, चाइना भी जाना पड़े तालीम हासिल करने के लिए तो जाओ। जब से तुम पैदा होते हो और जब तक कब्र में नहीं जाते, इल्म हासिल करो। इसलिए सदियों तक टॉप साइंसदान मुसलमान थे। तालीम के बगैर माशरा ऊपर नहीं जाता। और हमारा अब फिर से हाल देख लें, कितना जोर लगाया तालीम। कितना शर्म की बात है कि 75 साल इंडिपेंडेंस, पहली दफा हमने कोशिश की थी कि कम से कम तालीम का निजाम में इंसाफ करें। नहीं तो अमीर के लिए थोड़े से 8 लाख अमीरों के लिए इंग्लिश मीडियम, बाकियों के लिए उर्दू मीडियम, वो बेचारे पढ़ के भी ऊपर नहीं आ सकते थे। एक तालीम में निजाम जो गरीब को गरीब करता था, जो मुल्क में नाइंसाफी फैलाता था, वो हमने कोशिश की। पता नहीं अब इस हुकूमत ने वो खत्म कर दिया होगा कि एक ही निसाब 5 क्लास तक और ऊपर तक लेके जा रहे थे। लेकिन तालीम, ये तीसरी चीज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कहा, तालीम के ऊपर उन्होंने जोर दिया, जिसकी वजह से मुसलमान ऊपर गया। और फिर फलाही रियासत, इंसानियत का निजाम, दुनिया की तारीख में पहली दफा उन्होंने एक फलाही रियासत बनाई। और यकीन करें, मुझे पता ही नहीं था फलाही रियासत क्या होती है जब तक मैं बरतानिया नहीं गया। मैं जब पहली दफा बरतानिया गया, मैंने पहली दफा फलाही रियासत देखी, किसी मुसलमान मुल्क में नहीं देखी। जो उन्होंने मदीना की रियासत में पहली दफा इंसानियत का निजाम लेके आए थे कि कोई कमजोर आदमी, उसकी रियासत ने जिम्मेदारी ली थी। गरीबों की, आप हैरान होंगे कि जो पेंशन थी, बूढ़ों की भी जिम्मेदारी पहली दफा दुनिया की तारीख में
मदीना की रियासत में ली थी, यतीमों की, माजूरों की, बेवाओं की। ऐसा निजाम कभी पहले नहीं आया था। तो स्टेट ने इंसानियत का निजाम लेके आया। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज आप यूरोप चले जाएं, मैंने स्कैंडिनेविया जो बेहतरीन, मैं समझता हूं कि उस निजाम के करीब मदीना के रियाज जो मैंने देखा है वो डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। आप वहां देखिए, आप अपने पाकिस्तानी रहते हैं वहां, उनसे पूछे तो सही कि इंसानियत क्या होती है। मैं बार बार कहता हूं, अपने जानवरों का हमारे से बेहतर ध्यान रखते हैं। वो हजरत उमर का कौल था कि अगर कुत्ता भी भूखा मरे मेरी रियासत में तो मैं जिम्मेदार हूं। आज उधर आप देख लें, उनका RSPC है, कुत्ते आपको सड़कों पे नहीं नजर आएंगे, वो उनको होम्स देते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं। यानी वो जो हमने दुनिया में शुरू किया था, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का निजाम दुनिया में शुरू किया था, वो आज उन मुल्कों में मिल रहे हैं जो मुसलमान नहीं है। और ये याद रखें, ये कभी नहीं हमें भूलना चाहिए कि अल्लाह ने खिताब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन का था। सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे, जिस तरह मेरा रब रब्बुल आलमीन है। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो जो मिसाक मदीना था, इंसानों को इकट्ठा किया गया। जो मिसाक मदीना चार्टर, मदीना का जो चार्टर था, जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन थी, बल्कि दुनिया में कहते हैं कि दुनिया में पहली कॉन्स्टिट्यूशन थी, उसमें इंसानों को इकट्ठा किया गया। वहां ईसाई थे, वहां मसीह बरादरी थी, वहां यहूदी थे, उन सबको इकट्ठा किया गया। इंसानों को तकसीम नहीं किया गया, इकट्ठा किया गया। तो ये लीडर की निशानी होती है कि लोगों को, इंसानों को इकट्ठा करता है, तकसीम नहीं करता। लेकिन इसका एक और भी मतलब है कि जो भी माशरा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे चलेगा, जो भी उनकी सीरत पे चलेगा, वो मुसलमान है या नहीं है, अल्लाह की उनकी बरकत आ जाएगी उनके ऊपर, क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन थे। अगर सिर्फ उनकी सीरत पे चल के मुसलमानों को फायदा होना था तो अल्लाह उनको रहमतुल लिल आलमीन ना कहते, रहमतुल मुस्लिमून होते वो। तो इसलिए आज अगर आप देखते हैं मुल्कों की खुशहाली, आप देखें कि कितनी तौर पे वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चल रहे हैं। आपको हैरान होंगे कि जब हमने भी शुरू में पढ़ा, हम भी हैरान हुए। मैंने बहुत पहले पढ़ा, मोहम्मद अब्दू बड़ा स्कॉलर थे, बहुत बड़े आलिम थे इस्लाम के। वो जब पहली दफा यूरोप कोई 125 साल पहले गए और मिस्र से गए, तो जब वो मिस्र वापस आए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं यूरोप गया था, वहां मुसलमान तो नहीं नजर आए, लेकिन बड़ा इस्लाम नजर आया। और जब वापस मिस्र आए तो कहते मुसलमान तो बहुत है, इस्लाम बहुत कम नजर आ रहा है। तो हम पाकिस्तानी जिधर आज खड़े हैं, हमारे पास एक रास्ता है। और मैं इसलिए आज मैं चाहता हूं कि इस मुबारक दिन हम इश्क करते हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन हम उन्होंने जो उनकी सीरत पे अमल नहीं करते, और इसकी वजह से हमारे हालात अच्छे नहीं है। और मेरा ये ईमान है कि जब तक हम वो जो उन्होंने रास्ता बताया उस पे नहीं चलेंगे, हमें इज्जत नहीं मिलने लगी। प्राइम मिनिस्टर बाहर जाता है और भीख मांग रहा होता है, जी मुझे पैसे दे दो नहीं तो हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा। सब 22 करोड़ लोगों के लिए, हम सब के लिए शर्मनाक है कि वो मुल्क जिसका नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बड़ा नारा है, ये दावा है बहुत बड़ा, ये अल्लाह से वादा है कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। वो आज ऐसे फिर रहा है दुनिया में, कोई आता है गोरे रंग का, कोई बाहर से आ जाता है, सारे गिर जाते हैं उसके सामने। ना इज्जत है, ना आजादी है।
جو حکم ملتا ہے کہ اچھا جی روس سے تیل نہیں لینا، ہم نہیں لیتے،